भारत की बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी एशियाई देश कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, भारत की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत 3,214 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई की बात करते हैं तो 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूं भारत से रिलेटेड, में आपको वो ध्यान रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट हम अक्सर उनको गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत की कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा शेयर हो रही है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत की सीमा को शेयर करता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम। भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी हुई है। कितने राज्य की? 9 राज्य की। इसमें गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये एसएससी, यूपीपीसीएस इन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एंड पॉइंट की। तो पूर्व में दोस्तों हमारा जो एंड पॉइंट है वो है वालांगू, और पश्चिम में दोस्तों है सरक्रिक। उसके बाद नंबर आता है उत्तर का। उसमें उत्तर में दोस्तों सबसे एंड पॉइंट है भारत का इंदिरा कॉल, और दक्षिण में आता है इंदिरा पॉइंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। पूर्व में है वालांगू, पश्चिम में है सरक्रिक, उत्तर में है इंदिरा कॉल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं इनको, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 4 नाम हैं जो आप डायग्रामेटिकली इनको याद रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? पर्वत शिखर केटू गार्डविन ऑस्टिन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरस्पा है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी है जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। जलप्रपात, बांध, इन सब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप चैनल में जाइए, सर्च करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं इस वीडियो के, मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इनको सारे के सारे बांध और जलप्रपात को आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनका नाम है नारकोंडम और बेरन। ये दोनों ज्वालामुखी भारत में स्थित हैं, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेरन ज्वालामुखी कहां पर है या नारकोंडम कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अब ध्यान रखिए, नारकोंडम का ना और कैसे याद रखेंगे? निकोबार का ना। ठीक है, वो भी निकोबार भी न से स्टार्ट हो रहा है और नारकोंडम भी न से स्टार्ट हो रहा है। मतलब नारकोंडम जो है वो कहां पर है? निकोबार में है, और बेरन जो है वो बचा हुआ अंडमान में है। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम भारत के घाट के बारे में, तो एक एक करके समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट दोस्तों चालू होता है गुजरात से लेकर केरल तक का। ये 1600 किलोमीटर का जो तट होता है इसे बोला गया है सह्याद्री पर्वत। क्या बोला गया है? सह्याद्री पर्वत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस पश्चिमी तट को, इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से बांटा गया है, उन सबके स्पेशली नाम है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले गुजरात से लेकर गोवा का जो तट है इसे बोला गया है दोस्तों कोंकण तट। क्या बोला गया है? कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक का जो तट आता है उसे बोला गया है केनरा तट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे कर्नाटक से लेकर जो केरल तक का जो तट होता है इसे बोला गया है दोस्तों मालाबार तट बोला गया है। तो कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, ध्यान रखिए आप, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के पश्चिम में उत्तरी तरफ में, उत्तर की तरफ में, तो उत्तरी मतलब सबसे ऊपर आ गया, तो उससे बोला गया है कोंकण तट। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने अच्छे से समझा पश्चिमी तट को। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल के ऊपर तक का जो एरिया आता है उसे बोला गया है दोस्तों भारत का पूर्वी तट बोला गया है। और इसे जाना जाता है दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। 1015 किलोमीटर का ये एरिया जो है पूरा
ये महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। केरल से लेकर जो आंध्र प्रदेश का जो तट आता है उसे बोला गया है दोस्तों कोरोमंडल का तट। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के तट को बोला गया है डेल्टा क्षेत्र, और उसके ऊपर का जो एरिया है उसे बोला गया है पर्वतीय क्षेत्र। तो इस तरीके से 3 भागों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बात करते हैं अब। भारत का जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलता है उसे बोला गया है दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियां। इसे अंतिम पहाड़ियां भी बोला गया है भारत की, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे बोला गया है कार्डेमम की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं दोस्तों, आप इनको ध्यान रखिए। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सेपरेट करके आपको बता दिया अच्छे से स्टडी हमने कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 9 राज्य भारत की समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं, तो आंसर लगेगा इसका सी। भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से अगर गुजरती हैं, उनको याद रखने की मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है, तो आप उसको देख के आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड तो कहां से नहीं गुजरती हैं? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हैं, तो इसका आंसर लगेगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? मतलब दक्षिण का सबसे एंड पॉइंट कौन सा है? तो दक्षिण में दोस्तों उत्तर में था हमारा इंदिरा कॉल और दक्षिण में था इंदिरा पॉइंट, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर, इंदिरा पॉइंट। इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पे आता है जो कि सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, तो आ गया आंसर सी। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो उसमें गोवा जो है वो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर लगेगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा देखिए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये आ गया हमारा दोस्तों पूर्वी घाट पे। अब पूर्वी घाट पे दोस्तों मैंने आपको बताया था केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट था उसे क्या बोला गया है? कोरोमंडल का तट, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोंकण तटीय मैदान, मालाबार। देखो कोंकण मालाबार तो आ गया पश्चिम में, गुजरात भी आ गया पश्चिम में, तो कोरोमंडल तटीय मैदान हमको पता है, तो आंसर लगेगा इसका सी। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है दोस्तों किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में भी उत्तरी भाग बोला है सबसे ऊपर वाला, तो वो आता है दोस्तों हमारा गुजरात से लेकर गोवा तक का, उसे क्या बोला गया है? कोंकण तट बोला गया है, तो इसका आंसर लगेगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं क्वेश्चन अब। भारत का वो स्थान जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहलाता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्डेमम की पहाड़ियां बोला जाता है, तो आंसर लगेगा डी, इसका बी आंसर होगा। इन्हें भारत की अंतिम पहाड़ियां भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? देखिए बैरन पूछा है, तो नारकोंडम और बैरन दो ज्वालामुखी भारत में है, तो नारकोंडम निकोबार में है और बैरन अंडमान में, तो आंसर लगेगा इसका ए। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेसिक था, हमने बेसिक अच्छे से समझा इसको ज्योग्राफी का। आप इसको अच्छे से स्टडी करिए और क्वेश्चन आंसर सेट लगाइए, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।